बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। मैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहाते में हूँ और ये मेरे पीछे आपको वो बिल्डिंग नज़र आ रही है जो मैं हमेशा दिखाता हूँ। ये बड़ा ज़बरदस्त व्यू है, झंडा भी आपको नज़र आता है। आज एक अहम दिन है सुप्रीम कोर्ट में और 8 मेंबर बेंच थोड़ी देर बाद अभी समाअत करेगा, जिसमें पाकिस्तान के अंदर जो अदलिया की जो इंडिपेंडेंस है उसको हुकूमत जिस तरह अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रही है उस मसले की समाअत करेगा। यानी सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस बिल या सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, इसके लिए आइनी तरमीम चाहिए थी, लेकिन हुकूमत ने, क्योंकि उनके पास 228 मेंबरान की तादाद असम्बली में मौजूद नहीं है, सारे मिलाएं तो 218 बनते हैं, तो इसलिए एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए इसको उन्होंने करने की कोशिश की। लेकिन ये बहुत सारे जो माहिरीन हैं वो उनका कहना है कि ये आइनी तरमीम की ज़रूरत थी और ये जो कोशिश की है हुकूमत ने ये गैर कानूनी है। इस पर ये चैलेंज हुआ। मैं भी उन दरख्वास्त देने वालों में शामिल हूँ जिन्होंने इस बिल को चैलेंज किया। तो आज अदालत ने इसको समाअत के लिए लगाया है, 8 मेंबर बेंच ने इसको स्टे दिया। तो जो इश्यूज़ आज अदालत के सामने हैं बड़े अहम हैं। 3-4 मामलात हैं। सबसे पहले तो अदालत ने इसका स्टे दिया था। अदालत का ये कहना था कि अगर सदर इस पर साइन भी कर दें तो ये नाफुजुल अमल नहीं हो सकता। लेकिन वेरी इंटरेस्टिंगली हुकूमत, जो कि हर चीज़ को, सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले को डिफ़ाई कर रही है, उन्होंने इसका छुट्टी वाले दिन 20 या 21 अप्रैल को स्पीकर कौमी असम्बली के सेक्रेटेरिएट से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ वजारत कानून को कि अब ये बिल नाफुजुल अमल हो गया। अगरचे सदर साहब ने इस पर साइन नहीं किए, लेकिन क्योंकि ये सदर साहब को दूसरी दफ़ा भेजा गया था और 10 दिन कानून के मुताबिक अगर सदर साइन नहीं करते तो वो खुद ब खुद बिल बन जाता है, तो ये नाफुजुल अमल हो गया। ये मामला जो है नाफुजुल अमल होने वाला, इसके 2 पहलू हैं। एक तो ये तौहीन अदालत के ज़ुमरे में भी आता है, क्योंकि अदालत ने स्टे दे दिया था, अपना माइंड दे दिया था कि जब तक वो इस बिल के तमाम जो हिस्से हैं उसको जायज़ा ना ले ले कि कहीं कोई हिस्सा आइन से मुतसादम तो नहीं, उस वक्त तक ये नाफुजुल अमल नहीं। लेकिन कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने डिफाइंस करते हुए ये कहा कि ये नाफुजुल अमल है। एक तो ये मामला है। अच्छा, दूसरा, इससे एक हुकूमत का अपना जो आर्गूमेंट है वो भी उससे अफेक्ट हुआ है, इसलिए कि इससे पहले आपने सुना होगा वज़रा यही कहते रहे, वज़ीर कानून भी यही, कि जनाब ये एक ऐसा बिल था जिसको अभी तक ये बना ही नहीं और सुप्रीम कोर्ट ने इसको रोक दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि कानून साजी रोकना हमारा काम नहीं है, ये हमारा इख्तियार नहीं है, लेकिन ये देखना कि ये जो बनने वाला कानून है क्या ये कहीं फंडामेंटल राइट से मुतसादम तो नहीं है, कहीं आइन की किसी शिक की खिलाफ वर्जी तो नहीं हो रही, ये उनका मैंडेट है। तो अब हुकूमत वो आर्गूमेंट अदालत में नहीं दे सकती, इसलिए कि अब नोटिफिकेशन अगर मान लें कि हो गया तो फिर तो ये कानून बन चुका है। तो इसलिए अगर इसके हिस्सों को अब अगर अदालत देख रही है तो फिर हुकूमत का वो आर्गूमेंट जो है वो ख़त्म हो जाएगा, हो गया ख़त्म वो। अब आज नोटिस हैं सारी सियासी जमातों को भी और अटॉर्नी जनरल साहब को नोटिस हैं। इसके अलावा अदालती मुआविन जो हैं वो भी बनाने की बात की जा रही है। तो वेरी इंटरेस्टिंग होगा इसकी समाअत, क्योंकि इसका पाकिस्तान की सियासत से बड़ा ताल्लुक़ है। चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल जो हैं और उनके कुछ साथी जजेस इस वक्त वो दबाव का शिकार हैं। उन पर दबाव सुप्रीम कोर्ट के बाहर से भी डाला जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर से भी डाला जा रहा है, पॉलिटिकल वर्कर्स को भी डराया जा रहा है। रात जो चौधरी परवेज़ लाई के घर गुजरात में कुंजा हाउस में जिस तरीके से रेड हुआ विदाउट सर्च वारंट, सैकड़ों पुलिस वाले गए, दीवारें फैलांगी, वो एक दहशत और खौफ फैलाने की कोशिश कि लोग इमरान खान की कॉल पर बाहर ना निकलें, ये मैसेज जाए कि अगर कोई बाहर निकलेगा तो चौधरी परवेज़ लाई जैसा उसके साथ सलूक किया जाएगा। इधर से काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने अदालत के अंदर खतूत लिखने का सिलसिला शुरू किया हुआ है। खतूत लिखे जाते हैं और फिर उनके जो हामी दोस्त, उनके जो वीलॉगर्स हैं उनके पास जाते हैं, मीडिया के पास जाते हैं और फिर उस पर एक मामला शुरू हो जाता है। पीडीएम ने बतौर ख़ास साकिब निसार का नाम लेकर सुप्रीम कोर्ट को निशाना बनाया हुआ है
और मकसद उसका सिर्फ ये है कि ये साबित किया जा सके कि जो नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ फ़ैसला हुआ वो शायद किसी बायसेस पर था। हालांकि बड़ी हैरत की बात है कि नवाज़ शरीफ उन्हीं फ्लैट्स में रह रहे हैं जिनके बारे में कहा गया कि इसके पर्चियाँ नहीं हैं, इसके ये जो फ्लैट ख़रीदे गए ये छुपाए गए और इसके पैसे कहाँ से आए। ये वो सवाल थे जिनका वो जवाब नहीं दे सके, जिसकी बुनियाद पर वो नाअहल हुए। उनके बच्चे भी उन्हीं फ्लैट्स में रहते हैं, वो भी उन्हीं फ्लैट्स में रहते हैं। लेकिन आप दीदा दलेरी देखें, अदलिया को बुरा भला कहा जा रहा है कि आपने हमें सज़ाएँ दी, आपने तासुब का मुजाहरा किया, हमें तो आप सज़ा दे ही नहीं सकते। आज भी अगर वो ये अदालत में आके पाकिस्तानी कौम को असम्बली में आकर ये बताएं कि ये हैं पैसे इस तरह से हमने लिए, इस तरह से भेजे, तो हो सकता है कौम उन्हें माफ़ करने का सोचे। लेकिन आप ये ज़रा अंदाज़ा लगाएं, उन्हीं फ्लैट्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं नवाज़ शरीफ और कहते हैं कि मुझे गलत निकाला, मुझे क्यों निकाला। मरियम भी वहीं बैठकर इंटरव्यू देती हैं और मामला ये था कि यही इल्ज़ाम था कि ये फ़्लैट्स इन्होंने गैर कानूनी रकम से ख़रीदे हैं और इसकी बताएं कि इसके सोर्सेज क्या थे। और दूसरा जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, इसी हवाले से साकिब निसार के बच्चे की ऑडियो, उनका ताल्लुक़ इमरान खान से जोड़ने की कोशिश। हालांकि ये जो अब हुकूमत है, ये कई दफ़ा मैं कह चुका हूँ कि ये चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रात को अदालत खोली थी, तो फिर उसके बाद उनके सुओ मोटो के नतीजे में ये हुकूमत शहबाज शरीफ की बनी थी, जब कासिम सूरी की जो रूलिंग थी उसको गैर आइनी करार दिया गया था। और उसमें वो जजेस भी थे, एजाज़ुल हसन साहब भी थे, मुनीब अख्तर साहब भी थे, जिन पर आज ये बाइसेस का इल्ज़ाम लगाते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग ये सिचुएशन है। दूसरा एक मुकदमा जो है वो 21 अरब रुपए वाला है और बहुत सारे लोगों का यहाँ पे ख्याल है कि शायद वो जो 21 अरब रुपए इन्होंने नहीं दिए वो भी आज टेकअप हो सकता है या कल टेकअप हो सकता है और उसमें ये 8 मेंबर बेंच भी उसको सुन सकता है। कुछ वकला का ख्याल है कि 8 मेंबर बेंच को ही ये तौहीन अदालत की कार्रवाई सुननी चाहिए और वज़ीर आज़म को और राना सनाउल्लाह को और वज़ीर कानून को और वज़ीर ख़जाना को बुलाकर तो उनको ये सख्त अदालत की तरफ से मैसेज जाए कि इनफ़ इज़ इनफ़। और अब जो अदालत की तौहीन है या जो कॉन्स्टिट्यूशन की अब्रोगेशन है या उसकी तौहीन जो है या उस पर अमल ना करना, वो एक बड़ा संगीन जुर्म है और उसकी सज़ा मिलेगी। इमरान खान अपील कर चुके हैं, कॉल दे चुके हैं। आज मुज़ाकरात का दौर जो है वो रात को 9 बजे होगा। पहले ये सुबह 11 बजे होना था, लेकिन फिर कहा गया कि जी अरकान की मसरूफ़ियत है। अब आप देखें कि तरजीहात क्या हैं कि पाकिस्तान में 70% लोग मुंतखब हुकूमत के बग़ैर हैं, जुल्म व सितम हो रहा है, लेकिन इन मेंबरान के पास टाइम नहीं है इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए। तो टाइम है किस बात का इनके पास। बहरहाल वेरी इंटरेस्टिंग। और मेन स्ट्रीम मीडिया माजी की तरह इमरान खान की तकरीरों का ब्लैकआउट, कोई ऑर्डर नहीं है, लेकिन अब ये फिर आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सारा पाकिस्तान जानता है कि ये किसके अहकामात से इमरान खान की तकरीर को नहीं दिखाया जाता टीवी पर। बहरहाल इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग और लेट्स सी कि अब क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला करता है। लेकिन इस वक्त मेन स्ट्रीम मीडिया ब्लैकआउट कर रहा है, इसलिए स्टे ट्यून टू आवर चैनल और हम आपको ताज़ा तरीन ख़बरें यहाँ से देते रहेंगे। ये इस बिल्डिंग में जो मेरे पीछे आपको नज़र आ रही है, चेम्बर्स में जजेस तशरीफ़ फरमा है और हमें नहीं पता चल रहा, लेकिन टेलीफोन बज रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से हदायत आ रही हैं, कहाँ कहाँ से कुछ मैसेजेस भी आ रहे होंगे। और इस वक्त वो जिस दबाव में है, अगर आप किसी जज के स्टाफर से बात करें तो वो आपको बताता है कि किस कदर दबाव है, लेकिन ये जजेस किस कदर बहादरी से सारा जो मामला है उसको देख रहे हैं। इस्लामाबाद का मौसम बड़ा खूबसूरत है और हवा चल रही है, बादल हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ हम बढ़ रहे हैं। स्टे ट्यून टू आवर चैनल, इंशाल्लाह जैसे ही कोई ताज़ा तरीन आएगी आपको बताएंगे। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।